पहले मैं ये कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में कि मैं कभी इस पद पर पहुंच पाऊंगी, लेकिन जब मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूं तब ये पद मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे महिलाएं इतनी सारी आई हुई थी, पहले सब शांति से बैठी हुई थी, कार्यक्रम के आखिरी तक सब में एक ऊर्जा दिखी होगी आपको, लोग बोलना शुरू कर दिए, तो लोगों को लग रहा था कि हाँ वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और हम लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम यही कर रहे हैं। हम महिलाओं को और जो घर में महिलाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उन लोगों को हम लोग रोजगार दे रहे हैं और हमारे यही काम है। और मेरे समूह का नाम हिम्मत महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं सदस्य हूँ, और मेरे ग्राम संगठन का नाम है एकता आजीविका VO। पहले मैं समूह में जब जुड़ी हूँ तब हमें जाकर ये पद प्राप्त हुआ कि मैं बैंक सखी के रूप में बैंक में काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पहले मैं ये कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में कि मैं कभी इस पद पर पहुंच पाऊंगी, लेकिन जब मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूं तब ये पद मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जो जीवन में नहीं हुआ था कभी, इतने अच्छे काम मिल रहे हैं जो कभी हम सोचा ही नहीं था कि हम पहले तो घर में रहते थे। क्या पहले भी इससे पहले भी आपको इतनी आज़ादी थी? जी नहीं, इतनी आज़ादी पहले मैं मायके में थे, लेकिन हमें पढ़ने लिखने हर तरीके से आज़ादी थी, लेकिन जब यहाँ ससुराल में आए तब ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बाहर निकल पाऊँगी। लेकिन मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड भी अच्छे हैं, मेरे सास ससुर भी अच्छे हैं। इन लोगों के से मैंने इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है हो जाओ। तो मैंने अपना वो क्या नाम मार्कशीट वार्कशीट रखे थे तो लगा दिए, स्वयं सहायता समूह से जुड़ गए और मार्कशीट अपना लगा दिए। तो यहाँ ब्लॉक से मेरे मनीष सर हैं, वो ये सब करने में हमारा बहुत साथ दिए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, विधायक जी संतुष्ट थे, सभी महिलाएं यहाँ पे एकजुट दिखीं और उन्हें अपनी जानकारी हुई समूह के माध्यम से। लोग विभिन्न विभागों के जो अधिकारी आए थे, कर्मचारी आए थे, अपना अपना विभाग का जो भी कार्य चल रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दिया, और जो भी महिला जो योगी जी का कार्यक्रम है उसको सफल बनाने में आज महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। तो सर हमारा कहना ये है कि ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव-गांव स्वयं सहायता समूह खुल रहे हैं, इससे रोजगार के अवसर कितने बढ़ रहे हैं? इससे तो रोजगार बढ़ ही रहा है, क्योंकि सरकार इस पे बिना ब्याज के जो है पैसा महिलाओं को दे रही है, 15,000 दे रही है, 1,10,000 दे रही है। इससे महिलाएं अपना घर का काम जो भी उनको रोजगार करना है, जैसे पशुपालन हुआ या दुकान हुआ या खेती का काम हुआ, उनको समय से पैसा मिल जाता है, कम ब्याज पे। जो भी ब्याज है वो समूह का है और वो अपना कार्य इससे अच्छे से चला रही हैं। ये मिशन शक्ति नारी शक्ति का ये कार्यक्रम था। इसमें हम लोग नारियों को एकजुट करके समूह के माध्यम से स्वावलंबी बना रहे हैं और इनको रोजगार आजीविका दे रहे हैं ताकि अपने बल से आगे बढ़ें। और इसमें हम लोग तरह तरह के उद्योग जो भी है, दोना पत्तल रहा, नर्सरी था और सैनिटरी पैड, नमकीन पैड, इसी टाइप के जितने जितने उद्योग हो रहे हैं, लोकल उद्योग, लोकल स्तर पे जो भी उद्योग मिल रहा है सब महिलाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा काम इतना है कि हम महिलाओं को रोजगार दिलाएं। समूह को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्षेत्र वाइज उद्योग लगाएंगे कि ताकि ये अपना बिजनेस अपने बल पर ये लोग खड़ी हो जाएं, रोजगार करें और कमाएं पैसा और स्वावलंबी बने, अपने परिवार चलाएं, आगे बढ़ें, गरीबी रेखा से अमीरी रेखा में आवें। आज तो मुझे खुद ही कल्पना नहीं थी कि हमारे डुमरियागंज ब्लॉक की इतने बड़े पैमाने पे महिला समूह की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हो पाएंगी। और मुझे ताज्जुब हुआ कि कुछ समूह की महिलाओं से जब मैंने वार्ता किया कि नर्सरी पे 15,000 रुपया खर्च करके उन्होंने 3 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। तो जैसे योगी जी का कायाकल्प मिशन हर क्षेत्र में चल रहा है, तो ये कायाकल्प महिलाओं के उत्थान के लिए भी योगी जी का यह अभियान उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए चल रहा है। और इसके लिए हम अपने यहाँ के खंड विकास क्षेत्र डुमरियागंज के अधिकारियों को वीडियो के नेतृत्व में जो काम किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैंने भी ये कहा है कि हम लोग भी समूह के कार्यों को देखने के लिए स्थल पर जा कर के उनका उत्साहवर्धन करने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो यह दृश्य देखने को मिला है, इससे अपने आप में मैं स्वयं भी उत्साहित हूँ कि 4 साल में सड़कें बनी होंगी, नालियाँ बनी होंगी, बिजली लगे होंगे, ट्रांसफार्मर लगे होंगे, सब स्टेशन बने होंगे, मेडिकल कॉलेज बने होंगे।
लेकिन ज़मीनी स्तर पर इतने बड़े पैमाने पे महिलाओं को रोजगार से जोड़ करके, चाहे सामुदायिक शौचालयों में 9-9 हज़ार रुपया समूह को दे करके, बैंक सखी के रूप में कोटेदार समूहों को बनाने का कार्य, ये तो निश्चित रूप से एक कायाकल्प है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज की सरकार में नारियों का उत्थान हो रहा है। हमारी शक्ति स्वरूप देवियों को शक्ति प्रदान भी किया जा रहा है। हर क्षेत्र में नारियां आगे बढ़ रही हैं भाजपा की सरकार में। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उज्ज्वला योजना से लेकर के सरकारी आवास तक महिलाओं के नाम से ही आवंटित किए जा रहे हैं कि महिलाएं भी अपने ऊपर अपने में खड़ी हो सकें, शक्तिशाली बन सकें और स्वावलंबी बन सकें। इसीलिए यह सरकार का कार्य बहुत ही सराहनीय है और इसका पूरा का पूरा लाभ क्षेत्र की महिलाओं को मिल रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप वर्तमान समय पर मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के संबंध में एक अभियान शासन की प्राथमिकता पर चलाया जा रहा है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन पर यहाँ पर पूरे भवानीगंज थाना क्षेत्र के महिलाओं को संदेशा देकर इकट्ठा किया गया था। जो भी हेल्पलाइन है सरकार ने जो जारी किया है, निःशुल्क जो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें उनको बताई गई। और हम लोगों के द्वारा आहूत इस मीटिंग में BDO साहब, SDM साहब और यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि माननीय विधायक डुमरियागंज और तमाम उच्च अधिकारियों ने इस सम्मेलन में शरीक किया तथा उनके स्टॉल लगे रहे और अपार जनसमूह, अपार महिलाएं यहाँ इकट्ठा थीं। महिला हेल्पलाइन के जो भी उनके अधिकार हैं इन लोगों को बताया गया। सरकार ने जो भी निःशुल्क सुविधाएं इनको दी है उन सब चीज़ों से अवगत कराया गया। इनकी सुरक्षा के लिए जो भी चीज़ें हम लोग प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हैं उन सारी बातों को इन लोगों को बताया गया है। नारी का सम्मान और उनका स्वावलंबन बना रहे, उनका स्वाभिमान बना रहे, इसलिए प्राथमिकता पर हम लोग हमेशा उनको जागरूक करते रहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ महिलाओं का एक दस्ता बनाया गया है जो अगल बगल के विद्यालयों पर एक उप निरीक्षक के नेतृत्व में चेकिंग करते हैं। यदि वो गलत है तो उनको हम लोग जो दंडात्मक कार्रवाई कानून के अनुसार है उसको हम लोग करते हैं, लागू करते हैं। मुकदमा लिखा जाता है या उनके गार्जियन को बुला करके माफीनामा लिखाकर उनको छोड़ा जाता है। आज भवानीगंज थाना प्रांगण में नारी शक्ति मिशन के तहत एक प्रोग्राम हुआ और हमने यहाँ जानने का प्रयास किया कि इस प्रोग्राम में कौन कौन से अधिकारी आए और कितने लोगों को जागरूक करने का यहाँ काम किया गया। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हर एक थाने के हर एक ज़िले में हो जिससे नारी शक्ति की, नारी की आवाज़ ऊपर जाए। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।